नाजरीन खुश आमदेद. दिस इज़ प्रोफेसर डॉक्टर राहील करीम एच एस सर्विस. आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर हियर विथ मी. डिप्रेशन पे तो मैंने कई वीडियोस की हैं, लेकिन आज मैं स्पेसिफ़िक एक केस रेफरेंस से आपको बताऊंगा कि रोज़मर्रा की मुश्किलात क्या हैं डिप्रेशन की डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में. और डिप्रेशन और एंग्जाइटी लोग समझते हैं कि ये कई दफ़ा फ़र्क बीमारियां भी हैं, तो लिहाजा जो कि लार्जली लोग प्रेजेंट करते हैं एज बीइंग एंग्शियस, और अक्सर उसके नीचे जो टिप ऑफ द आइसबर्ग में होता है वो डिप्रेशन की बीमारी होती है, जो कि एक क्लिनिकल किस्म की बीमारी है. सो ये हमारी एक यंग पेशेंट हैं जो कि शी इज़ अराउंड मे बी 16-17 ईयर्स ऑफ एज. तो वो 6 से 8 महीने ग्रेजुअली उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई, मूड वर्सन होना शुरू हुआ, क्राइंग स्पेल्स आने शुरू हुए. इसके साथ साथ उनकी भूख भी कम हो गई, थोड़ा सा वेट लॉस भी हुआ, इतना सोशलाइज करना उन्होंने कम कर दिया, मोटिवेशन टू डू एक्सरसाइज और टू प्ले गोल्फ और टेनिस डिक्लाइंड. उनके साथ साथ ये है कि वो जो एक प्रेडोमिनेंट चीज़ है, वो सुबह उठ के काफ़ी टीयरफुल फील करती थी, और टीयरफुल फील करने के बावजूद बट ऑन द अदर हैंड दीज क्राइंग स्पेल्स वुड स्टॉप. बट शी ऑल्सो फेल्ट वेरी एंक्शियस इन द मॉर्निंग. पैल्पिटेशंस का होना, सांस का उखड़ना, और ये सब चीज़ें तकरीबन मोर और लेस वर प्रेडोमिनेंटली प्रेजेंट इन द मॉर्निंग. इसके अलावा जूं उस बच्ची का दिन गुजरता गया, शाम की तरफ बेहतर होती जाती है मूड. सो शाम में ज़्यादा फंक्शनल थी वो, और है भी. और तो मोटिवेशन, डिज़ायर, इंटरेस्ट, हॉबीज़ दैट शी हैड प्रीवियसली इंजॉयड शी कुडंट डू, एंड लार्जली दे वर क्राइंग स्पेल्स. तो ये तो 6 से 8 महीने से चल रहा था. अब अक्यूट स्ट्रेस आया, एक यानी कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस आया इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस क्रॉनिक 6 to 8 months प्रेजेंटेशन. तो उससे ये हुआ कि वो बिल्कुल उसकी जो फंक्शनैलिटी है बिल्कुल ड्रॉप कर गई, एंड शी वॉज जनरली अनएबल टू कोप. ऑल्दो शी डिड परफॉर्म वेल इन हर एग्ज़ाम्स, बट हो सकता है कि अगर ये बैटल वो ना लड़ रही होती तो वो शायद कितना बेहतर परफॉर्म कर सकती. दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंजेक्चर. चलें, यहाँ तक तो बात हो गई. अब जाहिर है शी इज़ अ यंग गर्ल, सो अंडरस्टैंडेबली सो शी इज़ इन हर टीन्स. अब बच्ची तो वो रिकग्नाइज़ कर रही थी कि वो परेशानी में है, डिस्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है, एंड मोर और लेस इट वाज इजी टू कन्विंस the girl to understand that she possibly was suffering from a biological depression, or for that matter generalized anxiety disorder. बैलेंस टिप किया एग्ज़ाम ने. वालदैन से मेरी मुलाकात हुई. वालदैन में वालदा ने सारी मुझे हिस्ट्री दी, जो कि मोर और लेस. फिर वाले साहब से बात हुई. अब वाले साहब को कुछ एप्रीहेंशंस थी, जायज़ एप्रीहेंशंस थी, और वालदा को भी, कि इसको दवाइयों पे ना डाला जाए. और उनके लिए अंडरस्टैंडेबली सो इस बच्ची का इम्तिहान हो रहा था, तो वो समझे कि ये अक्यूट स्ट्रेस है. बट व्हाट दे वर नॉट एबल टू रिकग्नाइज दैट ये 6 से 8 महीने से पहले बीमारी चल रही थी, और ये सिर्फ बैलेंस जो है टिप हुआ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज़ के पेरेंट्स की एजुकेशन है ना, और कई दफ़ा ये सबसे मुश्किल काम है ट्रीटमेंट में. इसमें थोड़ा सा जेनेटिक कंट्रीब्यूशन भी थी. फैमिली में डिप्रेशन की प्रेजेंटेशंस थी, एंड समटाइम्स आई टेंड टू सी क्लस्टर्स ऑफ पीपल हु आर डिप्रेस्ड इन द सेम फैमिली. तो यहाँ दो जो टेक होम मैसेजेस हैं कि ये अब बीमारी जो है किसी में भी हो सकती है. तो हमारे यहाँ एक प्रोफेसर पॉल गिलबर्ट हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, ओवरकमिंग डिप्रेशन एंड बुक ऑन प्रिस्क्रिप्शन. उसमें जो की मैसेज वो देते हैं ना, वो ये देते हैं कि ये एक कॉमनली मिसअंडरस्टूड बीमारी है, एंड दैट इट इज़ एक्सट्रीमली कॉमन. इट अफेक्ट्स अबाउट ओवर 350 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड. इस कदर कॉमन बीमारी है कि ये इट कैन अफेक्ट एनी ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, वेल्थ, बैकग्राउंड. और ये है कि कई जानवरों में भी हम ये डिप्रेशन की बीमारी देखते हैं. यहाँ एम्फसिस ये है कि बच्चों में भी डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन, एंड सो इज़ जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, एंड इट कैन स्टार्ट एज अर्ली एज व्हेन दे आर 5 years of age. सो ये नहीं है कि बच्चे इम्यून हैं, बट बच्चों की थोड़ी सी प्रेजेंटेशन इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स. सो डिप्रेशन बेसिकली क्या है? ये एक ब्रेन स्टेट में चेंज है जो कि आपको
मजबूर कर देती है टू थिंक इन अ पर्टिकुलर फैशन एंड टू फील डिप्रेस्ड। इट कैन बी कॉज्ड बाय मैनी थिंग्स। बार बार मैं हर वीडियो में ये मैसेज देता हूँ कि ये जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है उसको ये देखना चाहिए, इट्स नॉट योर फॉल्ट दैट यू आर डिप्रेस्ड। और जो उनका ख्याल रख रहे हैं केयरर्स, उनको भी ये गिल्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि ये हमने शायद प्रोड्यूस किया, हमने इनको ठीक तरह पाला नहीं, हमने इनको इमोशनली स्ट्रेंथन ना किया। तो ये साइन नहीं है ह्यूमन वीकनेस का। ये बहुत ज़रूरी पैगाम है कि अपने आप को ब्लेम ना करें, ये ऐसी ही बीमारी है। चूँकि अगर आप ब्लेम करते रहेंगे और सेल्फ़ को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे तो ये बहुत लिंक्ड है डिप्रेशन का, एंड ये डिप्रेशन को फिर मेंटेन करती है। जो आप कर सकते हैं इज़ टू फाइंड आउट मोर अबाउट योर इलनेस, डिप्रेशन एंड प्रैक्टिस टेक्निक्स विच विल हेल्प यू टू शिफ्ट योर माइंड आउट ऑफ द डिप्रेस्ड ब्रेन स्टेट। मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी आसान काम नहीं है, बट देखें चॉइस तो कोई और है नहीं है, या ये है या मेडिकेशन है या दोनों हैं। अब डिप्रेशन के कॉजेज़ जो हैं, वजूहात क्या हैं, ये ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है ना एक डाउनवर्ड स्पाइरल पिन पॉइंट कर सकते हैं आफ्टर अ सर्टन लाइफ इवेंट जो कि बहुत नेगेटिव हुआ, और वो डिप्रेशन की शुरुआत को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कोई रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन है या कोई लॉस ऑफ फ्रेंड एंड फैमिली है। डिप्रेशन बेसिकली हमारी सोच को, बिहेवियर को और फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करती है, और इन्हीं चीज़ों पे हमने फोकस करना है। आपको अपना डाउनवर्ड स्पाइरल भी आइडेंटिफाई करना है, आपको अपने स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स भी मैप करने हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि देखें काफ़ी सारी लोगों में जीन्स होती हैं ब्रेन की एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट हम ये देखते हैं कि हर शख्स को ये बीमारी नहीं लगती, ना एंग्जाइटी की ना डिप्रेशन की। अक्सर कुछ लोगों की पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि दे आर वेरी सेल्फ क्रिटिकल। ये जीन्स की वजह से हो सकता है, या आपको जिस एनवायरनमेंट में पला या बढ़ाया जाए उसमें आपको एक क्रिटिकल एनवायरनमेंट में रेयर अप किया गया हो, तो यू कैन लर्न टू बिकम वेरी सेल्फ क्रिटिकल। और अगर आपको एक परफेक्शनिस्ट किस्म के एनवायरनमेंट में भी रेज किया गया हो, तो ये सब तमाम चीज़ें इंसान की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं, और इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर अगर बीमारी आ जाए डिप्रेशन की या एंग्जाइटी की, तो वो एक बीमारी की एक्सप्रेशन को वाज़े कर देती। तो मैं और कॉजेज़ में नहीं जाऊंगा, जैसे कि हार्मोनल कॉजेज़ हैं, औरतों में ये ज़्यादा है। अकेलापन एक बहुत मैं पॉइंट आउट करूंगा कि दैट लोनलीनेस और लैक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जो है ये एक उदासी की कैफियत पैदा करती है। आम उदासी तो चलें ठीक है, लोग निकल आते हैं, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग लोनलीनेस हो और लैक ऑफ स्ट्रक्चर हो तो ये भी डिप्रेशन की तरफ आपको माइल करती है। जब आप अकेले फील करते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं इसके बारे में। सो कुछ लोग अल्कोहल और ड्रग्स की तरफ राग़िब होते हैं इन द शॉर्ट टर्म, और कई दफ़ा ये लॉन्ग टर्म में हैबिट बन जाती है विच दैन कैन अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन। कोई भी आपको ज़हनी हेड इंजरी हुई हो या कोई आपको फ़िज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हों, यानी कि एक हमारी एक और पेशेंट हैं जिनका आय का लॉस हुआ, लेकिन उसके बाद वो डिप्रेशन हो गई। कुछ लोग समझते थे कि उनकी आई कहाँ बिनाई रिस्टोर कर दें तो वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन बिनाई के साथ साथ डिप्रेशन की ट्रीटमेंट भी लाजमी है, क्योंकि बिनाई तो हम उनकी ठीक नहीं कर सकते। सो डिप्रेशन टू रूल आउट एनी फिज़िकल कॉजेज़ बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर से मिलें। जैसे थायराइड की तमाम तर डिजीज़ जो हैं वो प्रेजेंट कर सकती हैं सिमिलर टू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। देखें ये तो एक नेचुरल सी बात है टू फील सैड एंड डाउन एज अ रिस्पॉन्स टू लॉस या कोई लाइफ का इवेंट हो, लेकिन अगर ये अलामतें 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करें और अगर आपको ऐसे मनफी ख्याल आने शुरू हो जाएं कि शायद ज़िंदा रहने का फ़ायदा नहीं है, तो ये फिर एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाती है। कई दफ़ा हम डिप्रेशन की अलामतें ऐसा सच नहीं देखते, हम ज़्यादा एंग्जाइटी की अलामतें देखते हैं। जैसे मैं उस बच्ची का जिक्र कर रहा था कि वो एंक्शस होती है तो उसको पैल्पिटेशंस होती हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। और देखें आमतौर पे तो ऐसी फीलिंग्स अगर आएँ लाइफ इवेंट के बाद, तो लाइफ इवेंट जब चला जाता है तो लोग बेहतर हो जाते हैं, लेकिन अगर बीमारी की सूरत है तो फिर ये बग़ैर ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन के ये ठीक नहीं होती। अलामतें मैंने आपको पहले ही बता दी, लेकिन इस बच्ची में जो सबसे मेजर अलामत थी, दिस वॉज बीइंग टीयरफुल एंड लो एंड एंक्शस इन द मॉर्निंग, गेटिंग बेटर एज द डे गोज़ ऑन।
कुछ लोगों की एपेटाइट या भूख बिल्कुल कम हो जाती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू करते हैं। मेरे लिहाज से जो कोर सिम्टम है ना, मैं इसको डिप्रेशन को एज एन अनियन देखता हूँ। एक प्याज जिसके इर्द गिर्द कई रिंग्स होते हैं, तो उसमें जो सबसे अंदर होता है कोर, जिसको द पर्ल ऑफ द अनियन इज़ व्हाट आई कॉल द इनएबिलिटी टू एंजॉय life and to be able to experience happiness. बाकी loss of appetite, loss of motivation, loss of interest, loss of attention, loss of concentration, hopelessness जो है बहुत एक मेरे लिए alarming सी अलामत होती है, क्योंकि this is possibly linked to वर्सनिंग ऑफ द इलनेस, और ये कई दफ़ा नाउमीदी इंसान से ऐसे काम करा देती है जो आम हालात में शायद वो ना करे। अगर आप ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं फॉर मोर देन 2 वीक्स और इवन लॉन्गर, जैसे इस बच्ची का केस है 6 से 8 हफ्ते, तो इसको हम सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में तो देख सकते हैं कि यार ये इस बच्ची पे स्ट्रेस पड़ा और ये बीमार हो गई। लेकिन हम अगर इसकी क्रोनोलॉजी देखें ना, हम ये देख रहे हैं कि ये 6 से 8 हफ्ते से चल रहा है काम और ये बेहतर नहीं हो रहा। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि उसके बच्ची का एग्ज़ाम ख़त्म होने का वेट कर लें, लेकिन आई एम रीज़नेबली श्योर कि उसके बाद भी ये लामतें परसिस्ट करेंगी। तो सीक हेल्प, शेयर योर कंसर्न्स विद अ प्रोफेशनल, शेयर योर कंसर्न्स विद योर डॉक्टर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसके अलावा कुछ ना करें, लेकिन ये है कि खुदा के वास्ते दम दरूद आप ज़रूर करें। अल्लाह मियाँ आपकी दुआ बेहतर तरीके से, आप ज़ाती तौर पे अपने बच्चे के लिए या मरीज़ ख़ुद दुआ करेगा तो उसका बहुत बहुत फ़ायदा है। लेकिन ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है पीरों फ़कीरों के पास या और लोगों को। तो दाना कोई शख्स से आप बात कर सकते हैं अपनी बीमारी के बारे में, और दाना भी ऐसा हो जो इन चीज़ों को समझता हो। बट बेस्ट तो यही है कि अगर आपके पास एक्सेस हो, सो गो एंड सी अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल का मतलब है कि आपका जो एतमाद होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको वक्त दे सके। तो ये सारी क्वालिटीज़ आप देखें। अब ये ज़रूर आपने याद रखना है कि डिप्रेशन इज़ अ ट्रीटेबल इलनेस। मैं बार बार ये कह के थक गया हूँ, दैट इज़ अ ट्रीटेबल इलनेस, डू नॉट सफ़र इन साइलेंस। हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। हमारे पास बहुत सारे कॉग्निटिव या और तरीके भी हैं जिससे बेहतर कर सकते हैं। आखिरी मैसेज, एंटी डिप्रेसेंट्स आर नॉट एडिक्टिव। अगर पहला एपिसोड आपको हुआ है डिप्रेशन का, तो सिर्फ 6 से 9 महीने आपको दवाई खानी पड़ेगी। एंड इनकॉम्पिटेंट हैंड्स, आपको वो दवाई 6 से 9 महीने के बाद हम स्टॉप कर देते हैं। अक्सर जो मैं पैगाम बार बार देता हूँ कि खुदारा ये ज़ैनेक्स, लेक्सोटिनिल जैसी दवाइयाँ आप ना लें। ये डिप्रेशन की ट्रीटमेंट नहीं है। ये आपके आर्जी तौर पे आपके मूड को बेहतर कर देंगी, आपकी एंग्जाइटी को कम कर देंगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है ये बहुत डेट्रीमेंटल हैं, क्योंकि इनकी आदत पड़ जाती है, डोज डिपेंडेंस है और एस्केलेशन है। तो नाज़रीन, इस मैसेज के साथ कि आई होप केयरर्स और जो रिलेटिव्स हैं इस वीडियो को भी देखेंगे और वो समझेंगे कि ये बीमारी है जैसे कोई और बीमारी है, लेकिन फ़र्क ये है कि मैं आपको इसको एक्सरे या स्कैन पे नहीं दिखा पाता। लेकिन ये मैसेज ज़रूर देखना है कि ये मरीज़ जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी एज अ बीमारी सफ़र कर रहा है, ये टूटी हुई टांग पे दौड़ना शुरू कर रहा है, जो कि इंतहाई पेनफुल है। तो इनकी मिज़री को समझें। ये अलामतें तो यही ऐसी ही होंगी, ये बायोलॉजिकल या सोमैटिक सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये है कि इसको, स्टिग्मा को आप जितना रिमूव करेंगे फ्रॉम द मेडिकेशन और सीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, उतनी ही जल्दी जो है ये ट्रीटमेंट शुरू होगी, उतनी ही जल्दी ये बच्चे बेहतर होंगे और उतनी ही जल्दी ये बच्चे प्रोग्रेस करेंगे। सो नाज़रीन, मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ with asking you to request to subscribe to the portal to enhance the richness of the portal and share it with others if you have found this to be valuable. Thank you very much. Assalamu alaikum and see you soon.